Hello students, a very good morning and welcome back. Let us solve one of the question of JMN 8th April 2019 shift 2 का ये question है and the question is basically based on the trigonometry. Also it is based on the AP. So what is the question here? If the length of the sides of the triangle are in AP and the greatest angle is double the smallest angle, then the ratio of the length of the sides of the triangle, this triangle is what? So let's see how to solve this question. इस question को solve करने के लिए just I make a triangle here, right? एक triangle मैं बना लेता हूँ and in this triangle just I name it ABC. हमने इस triangle का नाम दे दिया. Okay. एंगल ए के अपोजिट साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एंगल बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से एंड एंगल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं. अभी हमने मान लिया ये कि जो लेंथ ऑफ द साइड्स है वो एक तो एपी में दे रखा है. लेट कि ये जो साइड का मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब मैं बात करूं कि ए जो है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट लेंथ, बी जो है उससे बड़ा है एंड सी जो है सबसे बड़ा है. राइट. तो ए बी सी में हमने ये रिलेशन पहले लिख लिया एंड इसमें जो हमारा क्या कहते हैं एपी में बोला गया है कि ए बी सी देन मिडल ये मीडियन होगा एक तरह से बी. ए बी सी जो है वो क्या है बोला गया है कि आर इन एपी में है. तो एक तरह से अर्थमेटिक मीन की मैं बात करूं या इसको ये हमारा एपी में है तो b माइनस ए इक्वल टू वट सी माइनस बी, सी माइनस बी. यहाँ से b प्लस बी हो गया 2b इक्वल टू ए प्लस सी. राइट. सो वी गेट दिस रिलेशन. ओके. सो b को हमने बीच में इसलिए मिडल में रखा. नाउ व्हाट वी हैव सेड कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल. सो अब ग्रेटेस्ट साइड जिसका लेंथ सबसे बड़ा है उसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा. तो सी साइड इज द ग्रेटेस्ट. राइट. सी जो है दिस इज द व्हाट द ग्रेटेस्ट साइड. ओके. इज द ग्रेटेस्ट साइड. सो ग्रेटेस्ट साइड हमारा क्या है, सी है. ओके. सो द अपोजिट एंगल टू द सी साइड सी दैट इज ए बी इज एंगल सी. तो इसको मैं ग्रेटेस्ट एंगल मान लेता हूँ. राइट. दैट इज द ग्रेटेस्ट एंगल. तो स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट साइड का जो होगा ये वाला जो बी सी का अपोजिट है दैट इज द स्मॉलेस्ट. तो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ. राइट. देन व्हाट इज सेड दैट कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो इसका डबल है. सो 2 थीटा इसको मान लिया. राइट. सो ए हमारा क्या है, लेट एंगल ए जो है वो हमारा क्या हो गया थीटा एंड सी जो है that is what basically the double of this the smallest angle, so that is 2 theta. So in this way b angle मैं find कर सकता हूँ angle some property of a triangle that is a plus b plus c क्या होता है 180. राइट. सो एंगल ए हमारा क्या है थीटा है, एंगल बी हमने फाइंड करना है, एंगल सी हमारा 2 थीटा है इक्वल टू व्हाट 180. सो यहाँ से जो एंगल बी है दैट इज व्हाट 180 माइनस 3 थीटा. राइट. 180 माइनस 3 थीटा हमने एंगल बी यहाँ पे जो है वो फाइंड कर लिया. नाउ ए यहाँ पे जो है 2b इक्वल टू क्या है हमारा 2b इक्वल टू ए प्लस सी है. वी नो द साइन रूल की अगर मैं बात करूँ तो साइन रूल जो है एंगल और साइड के बीच का रिलेशन क्या बताता है, दैट इज ए बाय साइन ए राइट इक्वल टू व्हाट बी बाय साइन बी एंड इक्वल टू व्हाट सी बाय साइन सी. सो ये प्रोपोर्शनल है. सो आई जस्ट अज्यूम दिस इज इक्वल टू के. तो ए इक्वल टू क्या हो गया के साइन ए. बी की बात करूँ मैं तो दैट इज व्हाट के साइन बी एंड सी की बात करूँ मैं दैट इज व्हाट के साइन सी. नाउ यू कैन ऑब्जर्व ईयर कि हमारा जो 2b इक्वल टू ए प्लस सी है हमने क्या करना है, सिंस 2b जो है 2b इक्वल टू क्या है हमारा a प्लस सी है. सो हमने यहाँ पे b का रिजल्ट जो है वो k साइन b यहाँ पे पुट कर देता हूँ एंड a की जगह पे k साइन a राइट एंड c की जगह पे क्या रख दिया k साइन c. ओके. तो k कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन b हो गया इक्वल टू व्हाट साइन a राइट साइन a प्लस का साइन c. हमने एंगल क्या यहाँ पे फाइंड कर रखा है साइन बी जो है, साइन बी की मैं बात करूँ तो दैट इज व्हाट बेसिकली द 180 माइनस 3 थीटा. सो आई राइट हियर द 180 माइनस 3 थीटा एंड ए एंगल जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट एंगल विच इज थीटा एंड सी एंगल जो है उसका डबल है. सो हियर आई राइट द 2 थीटा. सो 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. सो 2 साइन ये हो गया 3 थीटा. ओके. इक्वल टू व्हाट साइन थीटा एंड साइन 2 थीटा का मल्टीपल एंगल फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा. सो 3 साइन थीटा की मैं बात करूं तो उसका फार्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा. एंड इस तरफ हमारा क्या है साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं सो दिस इज 1 प्लस 2 कॉस थीटा. इन द लेफ्ट हैंड साइड वी कैन ऑल्सो टेक व्हाट जो है साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं. सो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा and this is equal to sin theta into what 1 plus 2 cos theta. sin theta हम कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज कि sin theta कैन नॉट बी इक्वल टू 0. राइट. थीटा 0 हो जाएगा
एंड थीटा 0 होगा तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा. सो वी कैन कैंसल द साइन थीटा हियर. मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो वी गेट हियर द 6 माइनस 8. वी कैन राइट हियर द 6 माइनस 8. साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम. राइट, कॉस में चेंज कर दिया. राइट हैंड साइड हमारा क्या है, 1 प्लस 2 cos थीटा. नाउ आई मल्टीप्लाई एवरीथिंग एंड ब्रिंग एवरीथिंग टू द लेफ्ट साइड. सो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा हो गया. राइट, दिस इज, इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ तो दिस इज बेसिकली व्हाट 6 माइनस 8 दैट इज -2 और ये -1 और माइनस का 2 cos थीटा इक्वल टू व्हाट 0. नाउ यू कैन सी हियर कि 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस का ये क्या हो गया 2 cos थीटा माइनस का 3 इक्वल टू 0. सो वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरह से 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा एंड -3 इक्वल टू 0. अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडल टर्म स्प्लिट कर देता हूँ. सो 8 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos थीटा को 8 इंटू 3 जो है वो 24 हो गया. तो वी कैन राइट हियर द 6 cos थीटा प्लस का 4 cos थीटा -3 इक्वल टू 0. सो यहाँ से फैक्टर बनाता हूँ मैं 2 cos थीटा कॉमन ले लेता हूँ. 2 cos थीटा कॉमन ले लिया तो सो दिस इज व्हाट 4 cos थीटा -3 एंड फ्रॉम दिस 2 वी कैन टेक 1 कॉमन. सो ये हो गया 4 cos थीटा -3 equal to 0. So we get the two factor basically, the 2 cos theta plus 1 and 4 cos theta minus 3. 4 cos theta minus 3 equal to 0. So cos theta की वैल्यू जो है वो हमारा -1/2 and 3/4 आ रहा है. We can neglect, we will neglect the cos theta equal to क्या -1/2. इसको नेग्लेक्ट क्यों करूँगा मैं कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 120 डिग्री हो जाएगा. एंड जब थीटा हमारा ये है तो एक तरह से एंगल सी को हमने क्या माना है, एंगल सी को यू कैन सी हियर एंगल सी इज बेसिकली व्हाट, एंगल सी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए दैट इज 2 थीटा. तो एंगल सी जो है 2 थीटा हमारा क्या हो जाएगा 240. ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल से ग्रेटर है, दैट्स व्हाई दिस इज नेग्लेक्टेड. सो cos थीटा की वैल्यू वी गेट हियर द cos थीटा इज व्हाट बेसिकली द 3/4. नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. तो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल का रेशियो जो है दैट इज A:B:C की बात कर रहा हूं मैं. अगेन साइन रूल की बात करूंगा तो मैं K साइन यहाँ पे A इज टू व्हाट K साइन B राइट इज टू व्हाट K साइन C. ओके, K हमारा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर दूंगा थ्रू आउट. और A एंगल को हमने क्या माना था थीटा. B एंगल हमारा क्या था, B एंगल जो है दैट इज व्हाट 180 माइनस व्हाट 3 थीटा. ओके, एंड C एंगल जो है वो हमारा क्या है 2 थीटा. Now you can observe here कि ये हमारा साइन थीटा है. दिस इज व्हाट हियर द साइन 3 थीटा हो जाएगा ये एंड इज टू व्हाट साइन 2 थीटा. नाउ यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मैं पहले यूज कर लेता हूँ. साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो गया एंड साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा. अगेन थ्रू आउट जो है कॉमन फैक्टर से मैं कैंसिल कर दूं तो साइन थीटा से कैंसिल कर दूं. सो दिस इज 1 is to 3 minus 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन थीटा से कैंसिल कर दिया राइट, डिवाइड कर दिया एक तरह से. तो 2 cos थीटा. cos थीटा की वैल्यू तो हमें पता है. यहाँ पे हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा मैं यहाँ से फाइंड कर लूँ. साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस 9/16. सो दिस इज व्हाट 7. इसको मैं बात करूँ 16 माइनस 9. सो दिस इज व्हाट 7/16 हो गया. सो इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ 1:2. ये क्या हो गया 3 माइनस 4 इंटू 7 बाई ये हो गया 7/16 राइट इज टू व्हाट 2 इंटू 3/4. इसको कैंसिल करता हूँ 2. यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं तो ये कैंसिल हो गया एक तो 4 टाइम्स राइट. 4 इंटू 3 दैट इज 12 माइनस 7. सो 5/4 इज टू व्हाट 3/2. अब 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ थ्रू आउट. सो दिस इज व्हाट बेसिकली 4 इज टू 5 इज टू ये 4 जो है 2 से कैंसिल होगा तो 2 इंटू 3 दैट इज 6. सो 4:5:6 इज द रेशियो ऑफ A:B:, साइड का जो रेशियो है दैट इज बेसिकली 4:5:6 राइट. इफ यू सी द ऑप्शन सो 4 5 6 4:5:6 B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. होप इट क्लियर विद द सॉल्यूशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.